प्रारंभिक और हाई स्कूलों के लिए अलग अलग काउंसलिंग होगी। 1.21 लाख शिक्षक बहाली के लिए 10 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा शेड्यूल, जिसका आप सभी को इंतजार है। इसको हम लोग विस्तृत देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षकों में महिलाओं की सीटें रह सकती हैं खाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है कि महिला की जो सीट है उसके ऊपर में कोई भी नहीं जाएगा, पुरुष अभ्यर्थी नहीं जाएगा, वो सीट जो है वो खाली रहेगी। 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली फिर किसी कानूनी पचड़े में ना पड़े, इसकी कसरत तेज कर दी गई है। 10 दिनों के अंदर बहाली के लिए शेड्यूल जारी हो जाएगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत तक बहाली पूरा कर लें। दिव्यांगों के लिए 11 जून से 25 जून तक आवेदन लिए जा रहे हैं। 25 जून के पहले ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसमें 50% सीटें यानी कि 45,381 पद आरक्षित हैं। कोटिवार महिलाओं के रिक्त सीटों को भरने में परेशानी होगी। माना जा रहा है कि महिलाओं की कुल सीटों में लगभग 30%, लगभग 15,000 सीटें खाली रह सकती हैं। जुलाई में मेधा सूची जारी हो जाएगी। मेधा सूची पर आपत्ति का निराकरण के बाद फाइनल मेधा सूची जारी होगी। प्रारंभिक और हाई स्कूल के लिए अलग अलग काउंसलिंग होगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, लेकिन धीरे धीरे यदि देखा जाए तो शिक्षा विभाग जो है वो डेट आगे की तरफ बढ़ा रही है, जो बहुत ही गलत है। केंद्रीकृत तरीके से काउंसलिंग की तैयारी है। इस प्रक्रिया से काउंसलिंग में अफरा तफरी की स्थिति नहीं होगी। अभ्यर्थी एनआईसी पोर्टल पर मेधा सूची देख अधिक संभावना वाले नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग करा सकेंगे। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र ले लिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है कि काउंसलिंग के समय ही आपके पास जो प्रमाण पत्र है उसे ले लिया जाएगा। नर्स बहाली की यहाँ पर बात की जा रही है। बहाली की बात तो अखबार में बहुत ही की जाती है, लेकिन कभी बहाली होती ही नहीं है। यहाँ पर दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आया है सामने, जिसका आज तक किसी भी अखबार में जिक्र नहीं किया गया था। एक तो ये चीज निकल के सामने आया है कि महिलाओं की जो सीट है उसके ऊपर में पुरुष नहीं जाएंगे, वो ये सीट जो है वो खाली रहेंगे। और साथ में एक चीज ये निकल के आया है इस अखबार के माध्यम से कि जुलाई में अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी। इतने दिन कहा जा रहा था कि 15 जुलाई तक हम काउंसलिंग करवा लेंगे। आज कहा जा रहा है कि जुलाई में अंतिम मेधा सूची दिया जाएगा। और एक चीज इसमें विशेष रूप से कह रहे हैं कि केंद्रीकृत तरीके से काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। केंद्रीकृत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतने दिन ये सब कुछ भी नहीं बताया जा रहा था कि केंद्रीकृत तरीके से काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है, जिससे ये होगा कि अभ्यर्थी एक जगह काउंसलिंग करवाने के लिए जाएंगे और वहीं पर उनका नियोजन हो जाएगा। उनका प्रमाण पत्र भी जो है वो उसी दिन ले लिया जाएगा। ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आ रही है। क्या जितने भी दिन आगे की तरफ बढ़ती जा रही है उतने ही दिन शिक्षा विभाग के जो बयान है उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। क्या शिक्षा विभाग बिहार शिक्षक बहाली को फिर से केस में फंसाना चाहती है या बहाली करना चाहती है? आप समझ सकते हैं कि यहां पर पहले कहा जा रहा था कि 15 जुलाई तक जो है हम काउंसलिंग करवा लेंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि जुलाई में हम सिर्फ अंतिम मेधा सूची देंगे और अक्टूबर के अंत तक जो है वो हम बहाली करेंगे।